लाल सागर में सोमाली समुद्री डाकुओं और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच समुद्री डकैती का एक नया गठबंधन बन सकता है। हाल ही में सोमाली समुद्री डकैती में आई बढ़ोतरी, जिसमें यमन और सोमालिया के पास जहाजों का अपहरण भी शामिल है, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा शून्य की आशंका को बढ़ा रही है, जिसका फायदा ईरान समर्थित हूती उठाने की कोशिश कर सकते हैं। विशेषज्ञ अब चेतावनी दे रहे हैं कि सोमाली और हूती से जुड़े समूह मिलकर अपने निशाने पर नए लक्ष्यों को ले रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा के कारण सऊदी कच्चा तेल दूसरे मार्ग से भेजा गया। अब हमारे साथ कट्टरपंथी आंदोलनों और ईरान यमन विशेषज्ञ फोरम फॉर फॉरेन रिलेशंस की कार्यकारी निदेशक कैथरीन पेरेज शाकडम है। कैथरीन, क्या ये असली हूती समुद्री डाकू गठबंधन है या अलग अलग समूह हैं जो समुद्री अराजकता का लाभ उठा रहे हैं? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है दोनों। देखिए, हूथियों ने समुद्री डाकुओं के साथ हाथ मिलाने में उन्हें एक मौका दिखा है। वैसे ये पहली बार नहीं है, उन्होंने पहले भी सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने के लिए इसका फायदा उठाया और ये कुछ हद तक कामयाब भी रहा। वे बाबल मनाब पर उनका नियंत्रण है। और जाहिर है, जलडमरू मध्य की समस्या के अलावा हम दुनिया के रास्तों और उससे जुड़ी हर चीज़ को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वे इस हथियार का इस्तेमाल कर पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर काम करवा सकते हैं, और इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस बात को भी साबित करता है कि इस्लामी गणराज्य के खिलाफ जो कुछ भी अभी हो रहा है वो वास्तव में असरदार है, और उन्हें, मैं हूथियों की बात कर रही हूँ, उन्हें मजबूर किया गया है कि वे अपनी स्थिति पर फिर से विचार करें कि वे पैसे कैसे जुटाएं, वे क्षेत्र में अपनी ताकत कैसे मजबूत और स्थिर करें, क्योंकि जीवित रहने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए और ईरान की सरकार के खिलाफ और भी ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पर असरदार है। मैं जानती हूँ कि अब ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक नया गठबंधन बन रहा है। हमने ईरानी शासन के प्रॉक्सी गुटों को बाधित किया है। अब वे नए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें खत्म करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि वे कमजोर हैं, वरना वे नए गठबंधन नहीं तलाशते। तो ईरान के लिए इसका क्या मतलब है? आप यही बता रही हैं, क्योंकि ईरान अब तक प्रॉक्सी मॉडल पर चल रहा था, जिसमें हूथी भी है। तो अगर हम इस तरह का समन्वय देख रहे हैं, तो क्या एक तरह से ईरानी प्रॉक्सी मॉडल विकसित हो रहा है? हाँ, मेरा मतलब है, देखिए, ये समस्या है। हमने वायरस के घोंसले को हिला दिया है। ये ज़रूरी था, और मुझे नहीं लगता कोई असहमत होगा। अगर कोई असहमत है तो उन्हें अपने फैसलों पर फिर से सोचना चाहिए। हम अपने इतिहास की सबसे बड़ी बुराई का सामना कर रहे हैं। मैं यहाँ इतिहास शब्द पर खास जोर दे रही हूँ। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। वे खुद को फिर से नया रूप देंगे, क्योंकि बुराई की यही प्रकृति है। वे ज़रूर ऐसा करेंगे। अब ये हम सब पर है, सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर, कि वे इसमें शामिल हों और समझें जो हम कर रहे हैं, जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण, आवश्यक और जीवनदायिनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र अगली सदी तक, और उम्मीद है उसके बाद भी, जीवित रहे। और हाँ, हम देखेंगे कि नए गठबंधन मैदान में उतर रहे हैं, अगर हम सावधान नहीं रहे तो। और हमें ये भी समझना होगा कि हमास, पासपोला, हूथी और आरएसजीसी जैसे संगठनों को नष्ट करना केवल उनकी वास्तविक इकाइयों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है। उन उग्रवादियों की हमारे खिलाफ कार्रवाई और नुकसान पहुंचाने की क्षमता, साथ ही उनकी विचारधारा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम विचारधारा को नहीं संबोधित करते और दुनिया को नहीं समझाते कि ऐसे झंडे लहराकर और इंतफादा की कोशिश कर वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए, मेरा मतलब है, क्या हम चाहते हैं कि समुद्री लुटेरे जलमार्गों पर राज करें? इसका जवाब होना चाहिए नहीं। क्या हम चाहते हैं कि समुद्री लुटेरे हमारे लोकतंत्रों पर राज करें? इसका जवाब भी नहीं, और हमेशा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ अच्छे, कुछ, मुझे नहीं पता कि उनकी मंशा सही है या नहीं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग जो शायद अच्छी मंशा रखते हैं, वे दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ कर रहे हैं, यानी हूथियों जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। मैं उन्हें यही सलाह दूंगी कि ऐसा ना करें। कैथरीन पेरेशाकदम, इस ईरानी प्रभाव के साथ लाल सागर में जो कुछ देखने को मिल सकता है वो बहुत दिलचस्प है। 24 न्यूज़ इंग्लिश से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं स्टूडियो में शेरवन ग्रॉसमैन के साथ लौटना चाहती हूँ, जब हम सोमाली समुद्री डाकुओं और हूती विद्रोहियों के संभावित गठबंधन को देख रहे हैं। इस पर अन्य क्षेत्रीय पक्षों की क्या राय है? ये अब सोमालीलैंड में हो रहा है, जो इजराइल का एक सहयोगी है।
क्योंकि अब तक केवल हमने ही इसे मान्यता दी है। जब अन्य क्षेत्रीय देश सोमाली के तट पर हो रही इस समुद्री डकैती को देखते हैं तो वे क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अभी जो सबसे दिलचस्प चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि क्या सऊदी अरब और मिस्र अब भी किसी तरह से अपने विकल्प सुरक्षित रख रहे हैं या वे फिर से अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। और अभी हम बहुत स्पष्ट रूप से यूएई, इजराइल, शायद सोमालीलैंड का गुट देख रहे हैं, शायद भारत भी इसमें शामिल हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब और मिस्र उस गुट को नहीं चुन रहे हैं, जबकि उन्हें हूती और समुद्री डकैती की इन गतिविधियों से स्पष्ट रूप से खतरा महसूस कर रहे हैं। वैसे अफ्रीका में समुद्री डकैती एक बड़ी समस्या है। ये हमेशा से हिंद महासागर में रही है। एशिया के कई देश इससे परेशान हैं। लेकिन इजराइल, सोमालीलैंड और यूएई के साथ मिलकर ऐसे खतरों, खासकर हूती से निपटने के लिए एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और दूसरे देश तुर्की के साथ खड़े हो रहे हैं और इसके खिलाफ है। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है जहां ज़मीनी हकीकत किसी बहुत मजबूत कदम की मांग कर रही है, जबकि दोनों पक्ष अभी भी झिझक रहे हैं और किनारे बैठकर देख रहे हैं। मुझे कहना होगा उन्हें खड़ा होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और आप किस पक्ष में हैं। क्या आप हूथियों, समुद्री डाकुओं और उन सब के पक्ष में हैं या आप इजराइल के साथ खड़े हुए? लेकिन ये समुद्री डकैती के खिलाफ साझा अभियान के लिए किसी तरह का समझौता करने का एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है इनमें से कई देशों में इस पर सहमति है और हर संकट अवसर है। उम्मीद है वे इसका फायदा उठाएंगे। निश्चित रूप से हर संकट एक अवसर होता है।